बिलासपुर गांव बहुत खूबसूरत और प्यारा था। उस गांव के लोग बहुत मेहनती थे। उस गांव में चंदू का घर था। चंदू के भाई और भाभी को किसी कारणवश मृत्यु हो गई थी। इस कारण चंदू ने उसके भाई के बच्चों को पाला था। उसके 2 बच्चे थे जिनके नाम चिंकी और चिंटू थे, और चंदू के भी 2 बच्चे थे, माला और भोलू। चंदू ने उसके भाई के बच्चों को बहुत अच्छे से पाला पोसा था, लेकिन चंदू की पत्नी बहुत कठोर हृदय की थी। ए चिंकी, बहुत खा लिया तूने, समझी? ये सारे बर्तन साफ करके अच्छे से जमा देना। समझ गई? मैं थोड़ा आराम करने जा रही हूँ। मैं उठूँ तब तक सारी सफाई कर देना, ठीक है? ठीक है, मैं कर लूंगी। लेकिन माँ, हम खाना खाकर खेलने जाएंगे। हाँ जाओ, लेकिन चिंकी काम करेगी और चिंटू पानी लाएगा। तुम दोनों जाओ। छबीली जाकर सो जाती है। चिंकी और चिंटू भी अपने अपने काम करते हैं। बेटा चिंकी, क्या मैं मदद करूं? नहीं मौसी जी, मैं कर लूंगी। आपका धन्यवाद। चिंकी और चिंटू अपना काम करने के बाद भोलू और माला के साथ खेलने चले गए। दिन बीतते गए। चाची का अत्याचार बढ़ने लगा था। दिन भर चंदू के घर नहीं होने के कारण छबीली सारा काम चिंकी से कराने लगी थी। गांव वालों ने जब ये देखा तो बहुत दुखी हुए। वे लोग छबीली के पास गए। छबीली, कहाँ हो तुम? दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो छबीली। छबीली, हम कई दिनों से देख रहे हैं चिंकी सारा दिन हेडपंप पर बैठे तेरे बर्तन और कपड़े धो रही है। इन दोनों भाई बहनों की पढ़ाई की उम्र है। इन पर इस तरह जुल्म मत कर। चिंकी और चिंटू भी तेरे बच्चों के जैसे हैं। इन पर रहम कर। नहीं नहीं काका सा, वो बस मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो चिंकी खुद ही सारा काम कर रही थी। मैंने उसे नहीं कहा। ठीक है छबीली, ख्याल रखना। आज इस चिंकी और चिंटू को घर आने दो, फिर बताऊंगी। गांव वालों से मेरी शिकायत की, ये भी नहीं सोचा कि जाना तो घर ही पड़ेगा। आने दो इन्हें, आज इनकी खबर लेती हूँ। चाची जी, सभी बर्तन और कपड़े धो दिए हैं और कपड़े सुखा भी दिए हैं। अब मैं जाऊँ, मुझे होमवर्क करना है। तेरा भाई चिंटू कहाँ है? पहले उसे बुला ले। चाची जी, चिंटू भी आ गया? गांव वालों से मेरी शिकायत क्यों की? और तुम दोनों में से किसने की? सच सच बताओ। नहीं नहीं चाची जी, हमने तो किसी से कोई बात नहीं की, न किसी से कुछ कहा। हमने कुछ नहीं किया। शिकायत करके झूठ बोलती है। रुक, मैं तुझे बताती हूँ। करेगी शिकायत, मेरी शिकायत करेगी। मेरे घर में मुफ्त की रोटी तोड़ रहे हैं और मेरी शिकायत कर रहे हैं गांव वालों से। आज तुम्हारी खैर नहीं, आज तुम्हें पता चलेगा तो कभी मेरी शिकायत नहीं करोगे। दीदी, आज अगर हमारे माँ और बापू होते तो हम भी भोलू और माला की तरह अपना जीवन गुजारते। ना हमें काम करना पड़ता, ना हमें बासी खाना मिलता। हमारे माँ बापू क्यों नहीं है दीदी? नहीं चिंटू, तू ऐसा मत सोच। मैं हूँ ना, और फिर चाची और चाचा जी हमारे माँ बापू जैसे ही तो है। ऐसा नहीं सोचते चिंटू, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। रो मत, चल हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है? बच्चों, यहाँ बैठकर क्यों रो रहे हो? क्या बात है? कुछ नहीं दादाजी, माँ और पिताजी की याद आ गई थी, इसलिए हमें रोना आ गया। और कोई बात नहीं है। क्या तुम दोनों ने खाना खाया? नहीं, हम बस घर जा रहे हैं, उसके बाद खाएंगे। अरे बच्चों, चलो आज मेरे साथ। तुम्हारी दादी जी ने लड्डू बनाए हैं। चलो चलो, आज हम लड्डू खाएंगे। बच्चों, आराम से बैठकर खा लो। तुम्हारे दादाजी उसके बाद तुम दोनों को घर छोड़ देंगे, ठीक है? हाँ हाँ बच्चों, आराम से खाओ, मैं छोड़ आऊंगा। चंदू, कहाँ हो तुम? अरे ओ चंदू, कहाँ हो? काका जी, हम यहीं हैं, आइए काका जी। बेटा तुम जाओ। चंदू, तुम मेरे साथ आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। जी आइए। देखो चंदू, मुझे तुमसे या तुम्हारी पत्नी से कोई परेशानी नहीं, लेकिन तुमसे सिर्फ ये कहना था कि तुम तुम्हारी पत्नी को समझाओ। वो चिंकी और चिंटू से बहुत काम करवाती है। सभी गांव वालों ने कई बार तुम्हारी पत्नी को समझाया है, लेकिन उसे जितना समझाते हैं उतना जुल्म करती है। तुम भोलू और माला से भी पूछना, वो तुम्हें बताएंगे। लेकिन काका, मुझे तो कुछ पता नहीं था। कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा अब। ठीक है बेटा। छबीली ऐसा कर सकती है, मुझे तो आज पता चला। मैंने कभी नहीं सोचा था कि छबीली ऐसा भी करेगी। मुझे कुछ करना होगा। कुछ दिन बाद चंदू ने छबीली से कहा, छबीली, मुझे तुमसे बात करना है। आओ बैठो। भाई साहब की मृत्यु से पहले भाई साहब ने उनकी जायदाद चिंकी और चिंटू के नाम कर दी थी, और ये वसीयत भी की है कि उन दोनों को कुछ हुआ तो उनके नाम पे जो भी होगा वो सरकार में चला जाएगा। इसलिए उन दोनों का खास ख्याल रखना, ठीक है? ये आप क्या कह रहे हो? लेकिन मुझे तो लगा था वो आपके नाम हो गई। नहीं छबीली, भाई साहब ने पहले ही अपने बच्चों के नाम कर दिया था। अब वो चाहेंगे
तभी हमारे नाम हो सकती है, और उसके लिए उन दोनों का 25 साल का होना भी जरूरी है। ठीक है जी, मैं समझ गई। छबीली ये सुनकर आश्चर्य में पड़ गई थी। मुझे इन दोनों का अब ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, नहीं तो बड़े होकर मुझसे नफरत करने लगे तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। अरे चिंकी बेटा कहाँ जा रही है? रुक, ये बर्तन यही रख दे और चिंटू को भी बुला ले। मैंने तुम दोनों के लिए नाश्ता बनाया है, आ जाओ खा लो और जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर स्कूल भी जाना है। लेकिन चाची ये बर्तन। वो मैं कर लूंगी बेटा। दीदी, अचानक माँ को क्या हो गया? पता नहीं माला, आज मुझे बर्तन भी नहीं धोने दिए। सभी को स्कूल जाने को कहा। चलो हम सभी स्कूल चले। अरे छबीली, आज तुम काम कर रही हो? हाँ, मेरे बच्चे स्कूल गए हैं। सब कुछ ठीक हो गया था। धीरे धीरे छबीली का दिल भी चिंकी और चिंटू में लग गया। वो उन दोनों को भी भोलू और माला की तरह रखने लगी थी। चंदू भी बहुत खुश हो गया था। काका, आपके बताए हुए रास्ते ने मेरे घर में खुशियां ला दी हैं। अगर आप मुझे छबीली से वसीयत की बात करने को नहीं कहते तो मेरे चिंटू और चिंकी को माँ का प्यार नहीं मिलता। अब इनका बचपन तो सुकून से निकलेगा। धन्यवाद काका। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी-कभी ऐसे झूठ सही साबित होते हैं जिनसे हमारे परिवार के लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताएं और सभी लोग खुश रहे।